ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि भारत का अब क्या होगा। अमेरिका लौट चुका और इसी पर हम चर्चा आगे करेंगे। रजनीश जी, भारत भविष्य की योजनाओं पर अभी तक चुप्पी साधे हुए और जबकि अफगानिस्तान का यह कहना है कि भारत उनके साथ विकास के कार्य जारी रखे। देखिए, जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत के बहुत से प्रोजेक्ट अफगानिस्तान की धरती पर चल रहे हैं। जी चाहे वो डैम बनाने की बात हो, चाहे वो सड़क बनाने की बात हो, चाहे वो इंडस्ट्री लगाने की बात हो, जी भारत ने बहुत इन्वेस्ट किया है वहां पर। और अफगानिस्तान में वो उसने बहुत मदद की है। तो अब वो सारे के सारे प्रोजेक्ट तो खत्म हो चुके हैं। वहां पर तालिबान ने उनको सबको खत्म कर दिया। अब वो चाहते हैं कि भारत उसी तरह से उनकी मदद करे और उस तरह से कंस्ट्रक्शन के काम में लगाए। तो जी ये मुमकिन नहीं लग रहा है, क्योंकि हालात इस तरह के बन गए हैं कि वो न तो वहां पर जी अमन है, न वहां पर चैन है, न वहां पर शांति है। तो किस तरह से उनकी मदद की जा सकती है। दूसरी बात है कि तालिबान का चेहरा जो है वो एक मुखौटा है। जी वो कहता कुछ है, करता कुछ है। उसके प्रवक्ता ये कहते हैं कि हम सबके साथ आ, अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, जी मुलाजिमों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, सारे देश के लोगों के साथ जो है वो संबंध रखना चाहते हैं। लेकिन सवाल पैदा होता है कि जिस तरह से वहां पर दहशतगर्दी बढ़ रही है, जिस तरह से वहां के लोगों को मारा जा रहा है, जी जिस तरह से मासूम बच्चों पर अत्याचार किया जा रहा है, जिस तरह से महिलाओं को उनसे उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जी तो ऐसी स्थिति में भारत तो है ही, दूसरे देश भी कैसे उसकी मदद कर सकते हैं। जी उसके पास में अम्यूनिशन जरूर मिल गए हैं, लेकिन उस अम्यूनिशन को लिए उसका पैसा तो है ही नहीं, धन है ही नहीं। और पाकिस्तान कब से उनकी मदद कर सकता है। जी पाकिस्तान के पास खुद ही कुछ नहीं है। तो सवाल डिप्लोमेट्स की बात आती है कि ये दहशतगर्दी जो है, देखिए वो सेंटर बन गया है दहशतगर्दी का। तो सारी दुनिया के लिए वो लोग खतरा पैदा हो गई। जी सारी दुनिया बारूद के ढेर पे बैठी हुई है। और वो ये तालिबानी ये क्या करेंगे, कहाँ पर खून खराबा करेंगे, क्योंकि पिछला इनका इतिहास ही बताता है कि ये रक्तपात पे यकीन करते हैं। सारी दुनिया में दहशतगर्दी पे यकीन करते हैं। अमेरिका के ट्विन टावर हमको भूलने नहीं होंगे, उनका भी उसमें हाथ है। सवाल ये पैदा होता है कि जितने टेररिस्ट पैदा हो गए हैं वो सब अफगानिस्तान की धरती पर मौजूद है। तो हमें इसके लिए खासतौर से यूएन जो है, जो इसके लिए जिम्मेदार है कि दूसरे देश किस तरह से उन्नति करें, कैसे शांति बनाए रखी जाए, उसको इसमें एक अहम भूमिका जी निभानी होगी। और इसके अलावा नाटो के देश, दुनिया के दूसरे देश जी इस बारे में अपनी एक एक जो इम्पोर्टेंट जो उनका जो है प्रोसीजर, उसको अप्लाई करना होगा और सबको मिलके इस तरह की बात करनी होगी, ताकि दहशतगर्दी खत्म हो, रक्तपात खत्म हो, दुनिया में शांति हो, अमन हो, चैन हो, लोग तरक्की करें। जी। जी रजिश ने पाकिस्तान भी थोड़ा सा सकते में है, क्योंकि अफगानिस्तान ने जो है एयर कॉरिडोर की तरफ भी इशारा किया है भारत को लेकर। देखिए, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान तो भारत का कभी दोस्त रहा नहीं। वो और पाकिस्तान की भूमिका जो है जी तालिबान की तरफ रही। अभी पाकिस्तान इस बात का जोर दे रहा था, उसके विदेश मंत्री ये कह रहे थे कि कितनी जल्दी जो है अफगानिस्तान की सरकार को मान्यता दी जाए। मान्यता देने का मतलब ये है कि उसको IMF से उससे पैसा मिल जाएगा, धन मिल सकता है। लेकिन ये पैदा होता है कि पाकिस्तान से भी हमारा कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं है। सभी जानते हैं कि कितने अटैक उसने किए हैं और जी किस तरह से भारत ने उसका मुकाबला किया है। जी लेकिन पाकिस्तान को भी सोचना होगा कि अगर भारत की तरफ से कोई ऐसी बात आती है तो उसका भी नुकसान है, वहां भी अमन नहीं हो सकता है, तरक्की नहीं हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तो भारत को अब एक गंभीरता से इस बात पे विचार करना चाहिए पड़ेगा कि हमारे संबंध कैसे हों। अभी रक्षा मंत्री ने कहा है, कल की बात है, कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि अगर पाकिस्तान ने इस तरह की कोई हरकत की तो हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे और उसके बाद ही हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। जी रजनीश जी। जी, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। अमित, नियत और नीति में क्या फर्क नजर आ रहा है आपको, अगर स्थिति को देखें इस समय भारत की तो? देखिए, भारत के लिए सबसे बड़ी बात है, जिसका मैं अभी उदाहरण दे रहा था कि खासतौर किस तरह अफगानिस्तान का ही नागरिक अमेरिका जिस तरह खबरें दे रहा जी था, अमेरिका के साथ काम कर रहा था, उसके साथ क्या हुआ। तो ऐसे लोगों से किस तरह का बर्ताव कर सकते हैं, ये दुनिया अनुमान लगा सकती है।
भारत भी इस बारे में सोच सकता है। लेकिन एक बड़ी पहल की जिस तरह से लगातार पाकिस्तान की धरती का आतंकवाद के लिए इस्तेमाल होता रहा है, ऐसे में आतंकी अब एक नया ठिकाना बना सकते हैं, वो अफगानिस्तान हो सकता है। जी और तालिबान संरक्षण देते हैं तो भारत के लिए मुश्किल ये होगी सबसे बड़ी कि जिस तरह से पाकिस्तान के लिए अब तक जो आतंकी लगातार घुसपैठ की कोशिश करते हैं, लगातार फायरिंग होती है, और इसी तरह चीजें जो है वो अफगानिस्तान से मिलने लगेगी। और ऐसे में जब अमेरिका अपने तमाम हथियार अफगानिस्तान छोड़ गया है और वो हथियार अब तालिबान के हाथ लग चुके हैं, तो ऐसे में भारत के लिए कुछ भी संभव है। भारत के साथ तालिबान ही कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि अभी तालिबान के ऊपर प्रेशर है। अमेरिकी सेना जरूर 24 घंटे पहले ही, आज जी उन्हें अफगानिस्तान छोड़ना था, लेकिन 24 घंटे पहले ही अफगानिस्तान को खाली करके चले जाते हैं। लेकिन अभी तालिबान जो है कहीं ना कहीं जिस मुखौटे की बात की जा रही है, उस मुखौटे का इंतजार कर रहा जी है। क्योंकि पाकिस्तान में जो आतंकवाद को लेके लगातार उनकी जमीन का जी इस्तेमाल होता रहा है, तमाम लोग जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो अपनी जगह पे बना हुआ है। इसी तरह तालिबानी भी कहीं ना कहीं अभी अफगानिस्तान को खड़ा करना चाहते हैं। आने वाले दिनों में उनसे भी बहुत ज्यादा अच्छी उम्मीद नहीं की जा सकती, और यही बड़ी वजह है कि एक ग्रुप जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से बनाने का निर्देश दिया गया है, जिसमें कि विदेश मंत्री और एनएसए अजीत डोभाल दोनों शामिल हैं। अफगानिस्तान को लेकर अगर हम बात करें तो हर पल पे भारत की नजर है। अभी भी कुछ भारतीय फंसे हुए हैं, उनका रेस्क्यू जरूर नहीं हो पाया है, जी क्योंकि अमेरिकी सेना जाने के बाद भारत ने भी अपना रेस्क्यू जो है वो कंप्लीट कर लिया था, बंद कर दिया था। अब हालात और ज्यादा बदल चुके हैं, और अभी खासतौर पे अगर हम बात करें तालिबानियों के लिए सबसे बड़ी जो मुसीबत बने हुए वो पंजशीर के लोग हैं। क्योंकि पंजशीर में कल जब अटैक तालिबान की तरफ से हुआ था, तब जी भी लगभग 8 से 10 तालिबानी आतंकी मारे गए और उनके साथ ही तमाम घायल भी हुए, लेकिन पंजशीर पे कब्जा नहीं कर पाए। अब जो सूत्र खबरें बता रहे कि तमाम तालिबानी लड़ाकों को इकट्ठा किया गया है पंजशीर पे कब्जा करने के लिए। तो अभी तालिबान जो है अभी अन्य देशों के बारे में ना सोचते हुए पहले उसकी नजर अफगानिस्तान पे है कि अफगानिस्तान को कैसे पूरी तरह से अफगानिस्तान पर अपना वर्चस्व स्थापित कर सके। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर भारत के लिहाज से देखें या तमाम अन्य के लिहाज से भी देखें, खासतौर पे वो अफगानी जो तालिबानी गुट में शामिल नहीं है, हर एक के लिए एक नई मुसीबत यहाँ पे सामने है, जिसका फिलहाल कोई हल जी नजर अमित नहीं जी आ आप रहा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी भी भारत जो है वेट एंड वॉच की स्थिति में बना हुआ है। आप इस पर लगातार जो है इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस पर चर्चा करने के लिए। और हम बात कर रहे थे कि अमेरिका अब लौट चुका है, लेकिन अब भारत का क्या होगा। बड़ा सवाल ये है कि हमेशा से ही अफगानिस्तान के भारत के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे, लेकिन अब तालिबान की हुकूमत है, तो अब भारत के साथ क्या स्थिति बनेगी, इसी पर हम बात कर रहे थे। और इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।